गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। वेलकम बैक। प्रैक्टिस सेट नंबर 391 पर आ जाइए। यूपीपीसीएस के लिए फोकस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट इस टेस्ट सीरीज़ की बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 391 तक पहुँच सकते हो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। 12 से 19 मार्च 2021 के मध्य चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2021 वर्चुअली रूप से कहाँ संपन्न हुआ? उड़ीसा में नहीं, कर्नाटक में नहीं, तमिलनाडु में नहीं, केरल में। केरल, कोच्चि। तो प्रधानमंत्री मोदी ने चौथे वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव को संबोधित करते हुए कोविड-19 महामारी के दौरान आयुर्वेद और पारंपरिक दवाओं के महत्व को स्पष्ट किया और चौथे वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन 16 से 20 मई 2020 तक किया जाना था, परंतु कोविड-19 महामारी के कारण इसे वर्ष 2021 में स्थानांतरित कर दिया गया। और ये हुआ कब? 12 से 19 मार्च 2021 तक। ठीक है, वर्चुअली रूप से वो भी। वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव में 25 से अधिक देशों ने प्रतिभाग लिया। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। लास्ट गोल्डन सिटी, जिसे द राइज ऑफ एटन के नाम से भी जाना जाता है, की खोज हाल ही में कहाँ पर की गई है? 3000 साल पुरानी है ये। ठीक है, ईरान में इसको, मिस्र में इसको खोजा गया है। ठीक है, मिस्र। तो मिस्र के पर्यटन और पुरावेश मंत्रालय ने 8 अप्रैल 2021 को लास्ट गोल्डन सिटी की खोज की घोषणा की है, जो पिछले 3000 वर्षों से मिस्र की राजधानी लक्सर की रेत में दफन थी। ठीक है, लास्ट गोल्डन सिटी, जिसे द राइज ऑफ एटन के नाम से भी जाना जाता है, राजा अमेन होटेप थर्ड द्वारा शासित युग का प्रमुख नगर था। ठीक है, वे राजा तूतन खामून के दादा थे और ये टाइम कब का है? 1391 से लेकर 1353 ईसा पूर्व। 3000 साल हो गए। ठीक है, तो इस चीज़ को अगर आप भूल भी जाओ तो आपको याद रखना है कि द लास्ट गोल्डन सिटी द राइज ऑफ एटन की खोज मिस्र में की गई, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। वर्ष 2020 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2 अमेरिकी अर्थशास्त्री पॉल आर मिलग्रॉम और रॉबर्ट बी विल्सन को प्रदान किया गया और इन्हें ये नोबेल पुरस्कार नीलामी सिद्धांत में सुधार और नए नीलामी स्वरूप के आविष्कार हेतु प्रदान किया गया है। पॉल आर मिलग्रॉम और रॉबर्ट सी विल्सन को 2020 का इकोनॉमिक्स का नोबेल। करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। ठीक है, तो ये है पॉल आर मिलग्रॉम और ये है रॉबर्ट वी विल्सन। 2 लोगों को, और फिजिक्स का 3 लोगों को, केमिस्ट्री का भी 3 लोगों को 2020 में, और 20 में भी यही हाल था, 19 में भी यही था। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला हैं? अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला का नाम बता दीजिए, कौन इनमें से? एलिमिनेट करें। ग्रेटा थनबर्ग नहीं है, लुइस ग्लुक नहीं है, एस्टर दुफ्लो नहीं है, ये है एलिनर ओस्ट्रम। देखिए, सबसे पहला अर्थशास्त्र का नोबेल मिला था इनको, ये है एलिनर ओस्ट्रम, और उसके बाद मिला है इनको एस्टर दुफ्लो को 2019 का। तो दूसरी महिला ये हो गई अभी तक और फर्स्ट हैं ये। तो देखिए, एलिनार ओस्ट्रम को वर्ष 2009 में अर्थशास्त्र का नोबेल मिला था। ठीक है, और वो पहली महिला थी नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली अर्थशास्त्र का। और जो एस्टर दुफ्लो हैं, इनको 2019 का अर्थशास्त्र का नोबेल मिला है। ये दूसरी महिला हैं अर्थशास्त्र का नोबेल प्राप्त करने वाली, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। वर्ष 2020 हेतु साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रसिद्ध अमेरिकी कवयित्री लुइस ग्लुक को दिया गया है इस वर्ष के लिए, और यह साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली 16वीं महिला लेखिका हैं। तो अर्थशास्त्र का नोबेल अभी तक केवल 2 को, और 16वीं महिला हैं साहित्य का नोबेल प्राप्त करने वाली, इनका नाम है लुइस ग्लुक। करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो वर्ष 2020 हेतु साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रसिद्ध अमेरिकी कवयित्री लुइस ग्लुक को प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें उनकी सुस्पष्ट कवित्वपूर्ण वाणी, जो खूबसूरती के साथ
व्यक्तित्व अस्तित्व को सार्वभौमिक बनाता है के लिए प्रदान किया गया। लुईस ग्लुक। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जल शक्ति अभियान कैच द रेन का शुभारंभ कब किया? देखिए, जल शक्ति अभियान की बात हो रही है तो इनमें से एक डे है जब विश्व जल दिवस मनाया जाता है। उसकी थीम क्या थी 2021 की? वैल्यूइंग वाटर। तो 22 मार्च तो 2-3 जगह है, लेकिन 2 जगह है, लेकिन 21 की बात हो रही है, 2021, 22 मार्च 2021। तो 22 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व जल दिवस के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जल शक्ति अभियान कैच द रेन का शुभारंभ किया। देखिए, जल शक्ति अभियान कैच द रेन कार्यक्रम के तहत वर्षा जल संचयन अभियान देश भर में ग्रामीण और शहरी इलाकों में चलाया जाएगा और इसका नारा होगा, जहां भी गिरे और जब भी गिरे वर्षा का पानी इकट्ठा करें। इस अभियान को 22 मार्च से 30 नवंबर 2021 तक लागू किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि जीवन के हर पहलू के लिए पानी जरूरी है। पानी बचाने के लिए जन जन की भागीदारी की ज़रूरत है और इसके लिए प्रभावी वाटर मैनेजमेंट ज़रूरी है। 2021 के 22 मार्च को मनाए गए विश्व जल दिवस की थीम क्या थी? वैल्यूइंग वाटर। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। इनका नाम बताइए क्या है? निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2019 के लिए भारत भारती सम्मान से सम्मानित किया गया है? हाल ही में यानी वर्ष 2021 में 2019 के लिए भारत भारती पुरस्कार से किसे सम्मानित किया या किए जाने की घोषणा की गई? शरण कुमार लिम्बाले को एलिमिनेट करिए सबसे पहले। इनको क्या मिला है 50 बार बता दिया होगा सबको। यहाँ उत्तर होगा सही डॉक्टर सूर्यवाला को, ऑप्शन नंबर सी। तो मुंबई की वरिष्ठ साहित्यकार हैं डॉक्टर सूर्यवाला। ठीक है, इनको उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के प्रतिष्ठित भारत भारती पुरस्कार 2019 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। बात करें भारत भारती पुरस्कार की तो भारत भारती पुरस्कार डॉक्टर सूर्यवाला को मिलेगा और 5 लाख रुपए की नगद राशि मिलेगी इनको और एक मिलेगा प्रशस्ति पत्र। भारत भारती पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान, ठीक है, देने के लिए जो है प्रदान किए जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक है। देखिए, भारत भारती सम्मान या पुरस्कार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यूपी का एग्ज़ाम है ये। यह पुरस्कार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ के माध्यम से साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। हाल ही में जीआई महोत्सव का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया है? हाल ही में जीआई महोत्सव का आयोजन किया गया है उत्तराखंड में। तो कलकत्ता को एलिमिनेट कर दीजिए, शिमला हिमाचल में एलिमिनेट कर दीजिए, लेकिन उत्तराखंड में कहाँ किया गया है? मसूरी में किया गया है, जहाँ पर आईएएस अकेडमी है लाल बहादुर शास्त्री, उसी के अंदर किया गया है। तो 4 से 5 मार्च 2021 को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी में जीआई महोत्सव का आयोजन किया गया, जहाँ आईएएस को ट्रेनिंग मिलती है, यूपीएससी टॉपर्स को। ठीक है, जिनको भी आईएएस कैडर मिलता है, जिनको भी आईएएस मिलता है, कैडर तो बाद में डिसाइड होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। भारतीय कलाकार और चित्रकार लक्ष्मण पाई, जिनका हाल ही में निधन हो गया, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थे? यही है लक्ष्मण पाई। इनका संबंध है न केरल से, न हिमाचल से, न उत्तर प्रदेश से, गोवा से। तो लक्ष्मण पाई का संबंध जो है गोवा से था। 14 मार्च 2021 को इनका निधन हो गया। गोवा के चित्रकार भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण के प्राप्तकर्ता थे। इन्हीं की बात हो रही है। देखिए गोवा कॉलेज ऑफ आर्ट के पूर्व प्राचार्य थे। इनके नाम पद्म भूषण, पद्मश्री, नेहरू पुरस्कार और ललित कला अकादमी पुरस्कार सहित कई सम्मान थे लक्ष्मण पाई के नाम। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। 2 स्टेटमेंट है, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? 2 मार्च 2021 को केंद्र सरकार द्वारा नाग नदी प्रदूषण नियंत्रण परियोजना को मंजूरी दी गई और ये जो नाग नदी है ना, वो महाराष्ट्र के नागपुर शहर से होकर बहती है। बिल्कुल करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं इसके ऊपर। तो 2 मार्च 2021 को केंद्र सरकार द्वारा कुल 2117.54 करोड़ रुपए की लागत से नाग नदी प्रदूषण नियंत्रण परियोजना को मंजूरी दी गई और नागपुर शहर से होकर बहने वाली इस नदी के नाम पर ही नागपुर शहर का नाम पड़ा है। संतरों के लिए फेमस है महाराष्ट्र का नागपुर। विश्व रंगमंच दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है?
हर दिन कोई ना कोई दिवस मनाया जाता है, जैसे 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया गया, 27 मार्च को मनाया जाता है विश्व रंगमंच दिवस, ऑप्शन नंबर ए। तो विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च को मनाया जाता है। 24 मार्च को मनाया जाता है विश्व तपेदिक दिवस। 23 मार्च को मनाया जाता है विश्व मौसम विज्ञान दिवस। और शहीदी दिवस भी मनाया जाता है 23 मार्च को। सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु शहीद हुए थे 23 मार्च 1931 को। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। और 2021 के विश्व जल दिवस की थीम क्या है? वैल्यूइंग वाटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वित्त वर्ष 2020-21 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के मामले में द्वितीय स्थान पर रहा है? बताइए। देखिए, प्रथम स्थान पर है इसमें महाराष्ट्र और दूसरा स्थान है उत्तर प्रदेश का। फर्स्ट पर है महाराष्ट्र, सेकंड है उत्तर प्रदेश। तो मार्च 2021 में, ठीक है, मार्च 2021 के प्रथम सप्ताह में कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण आई आर्थिक मंदी के बावजूद भी वित्त वर्ष 2020-21 में उत्तर प्रदेश सकल राज्य घरेलू उत्पाद के मामले में भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य बन गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और उत्तर प्रदेश इस सूची में 5वें स्थान पर था इससे पहले, और अब सेकंड पर है। और सकल राज्य घरेलू उत्पाद के मामले में जो महाराष्ट्र है वो पहले स्थान पर है, टॉप पर है, शीर्ष पर है। तो पहला हो गया महाराष्ट्र 2021 के वित्तीय वर्ष में, और दूसरा है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक प्रदूषित शहर किस राज्य में है? सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर हैं भारत के उड़ीसा राज्य में, ऑप्शन नंबर ए। तो हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार भारत में सबसे अधिक प्रदूषित शहर कहाँ पर है? उड़ीसा में है। दिल्ली लगाकर गलत मत कर देना। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। हाल ही में निर्मित भारत बांग्लादेश मैत्री सेतु किस नदी पर बना हुआ है? ये है मैत्री सेतु। तीस्ता पर नहीं है, मेघना पर नहीं है, इरावदी पर नहीं है, फेनी नदी। फेनी नदी भारत बांग्लादेश की सीमा भी बनाती है। तो हाल ही में भारत बांग्लादेश रिश्तों को ऊंचाई पर ले जाने वाले मैत्री सेतु का निर्माण जो है फेनी नदी पर हुआ है। मैत्री सेतु की बात करें तो मैत्री सेतु भारत के त्रिपुरा राज्य की फैनी नदी पर बना है, ठीक है। और जो फैनी नदी है त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच बहने वाली एक नदी है, तो यानी भारत और बांग्लादेश की सीमा बनाती है ये। इसके उद्घाटन के बाद बांग्लादेश और भारत के बीच कनेक्टिविटी में भारी कमी होगी, ठीक है। मतलब जो दूरियां हैं वो कम हो जाएंगी, समय कम हो जाएगा कनेक्टिविटी का। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव 2021 का मतदान कितने चरणों में संपन्न होगा? 4 चरण, 5 चरण, 2 चरण या 3 चरण? कितने चरणों में होगा? 4 चरणों में होगा। तो उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का मतदान जो है 4 चरणों में संपन्न होगा। सीधे सीधे याद रखिएगा। तो 15 प्रश्न थे ये करंट अफेयर्स के, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लेना। एक लाइक किया कीजिए, टेस्ट पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो सिविल सर्विस स्टडी चैनल को। ये जो रेड कलर का बटन है इसको दबाकर ब्लैक कर दीजिए। धन्यवाद।